नमस्कार। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आज 27 मई को 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लग चुकी है हमारे देश में। इसमें से लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है और 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। क्या आप भी इन नंबर्स में शामिल हैं? आपने वैक्सीन लगवा ली है या आप वैक्सीन लगवाने वाले हैं? पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई है या आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया, आप कोविड पॉजिटिव हो गए, तो ऐसे में आप क्या करें? वैक्सीन लगने के बाद भी आखिर ये संक्रमण कैसे हो जाता है? ऐसी तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर विक्रम तलावलीकर जी से। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स के रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूनिट में एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर तलावलीकर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन्स अभी आने वाली हैं। अभी तो हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवा रहे थे पिछले जनवरी से, जब से ये शुरू हुआ सारा वैक्सीनेशन ड्राइव। बट अभी मॉडर्ना की वैक्सीन अवेटेड है इन अ मंथ और सो। सिमिलरली स्पुतनिक इज हियर। तो बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं बात कर रही हूँ, दे आर सेइंग कि दे वांट टू वेट फॉर दीज न्यू वैक्सीन्स टू कम इन। स्पुतनिक लगवाना चाहते हैं या मॉडर्ना की वैक्सीन लगवानी है, तो वो वेट करना चाहते हैं, चाहे 1 महीना लगे या थोड़ा और टाइम लगे। व्हाट डू यू सजेस्ट एज अ डॉक्टर? मतलब मुझे ये वेट करना कैसा ठीक लगता है क्या आपको? पहले तो नेहा जी धन्यवाद क्योंकि आपने शो पे बुलाया और आप ये शो कर रहे हैं लोगों के लिए। मेरा यही कहना है कि कोई भी नई जो वैक्सीन आने वाली है, उसके लिए ना रुकें। जो आपको वैक्सीन अभी दी जा रही है, जो ऑफ़र की जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो, नहीं तो कोवैक्सीन हो, आप कृपया जाके वो ले लें। क्योंकि वैक्सीन आने के बाद भी थोड़ा-सा समय लगेगा कि ये वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोल्ड चेन एस्टेब्लिश होगी और हर एक सेंटर में, हॉस्पिटल में ये वैक्सीन्स दिए जाएँगे। तब तक कई महीने भी लग सकते हैं। इसीलिए हम्म। आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि बीच में आपको अगर कोविड हो जाता है, तो वो इससे बहुत सीरियस है। तो जो वैक्सीन आपके पास अभी उपलब्ध है, वो जाके कृपया ले लीजिए। जी। ये भी बात आ रही है कि जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड इतने टाइम से लोगों ने लगवाया, हमारे बहुत सारे जानकार हैं, उन्होंने भी लगवाया, उसके बाद भी उनको कोविड हो गया। दे आर सफरिंग एंड सम ऑफ देम इवन रीच्ड हॉस्पिटल, सीरियस कंडीशन। तो ये वाली वैक्सीन्स लगाने के बाद लोगों के मन में इस पे को लेकर भी शक है कि ये वाली वैक्सीन्स लगाने के बाद जो है, तब भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन 100% नहीं होती है। जो टेस्ट भी किए गए हैं, चाहे फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, कोविशील्ड हो, 90%, 95% तक प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये हम्म। 5% लोग ऐसे होंगे जिनकी सेंसिटिविटी वैक्सीन के लिए नहीं रहती। उनको शायद इतना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं डेवलप होता। तो ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगाया कि आपको ये इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये बात नहीं जी। है। आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पर ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने वैक्सीन लगाया है, तो ये बहुत-बहुत अनलाइकली है, ये पॉसिबल बहुत कम है कि आपको वेरी सीरियस डिज़ीज़ जब आपको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, नहीं तो आप मर सकते हैं, ऐसी सीवियर इलनेस डेथ नहीं होगी। उसका ऑलमोस्ट 98-99% प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। तो वैक्सीन लेने की ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन तो हो सकता है फिर भी, पर माइल्ड होगा, आपको वेंटिलेटर के जैसे आईसीयू जैसी सीवियर बीमारी या डेथ नहीं होगी। जी। इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी में ही शुरू हो गई थी और अभी जो सेकेंड वेव अप्रैल में अगर हम देखें जब आया है, काफ़ी सीवियर रहा हमारे लिए, काफ़ी दुखद, काफ़ी मुश्किल वक़्त। इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? हाँ, 3 चीज़ें मैंने पहले भी बाकी कुछ शोज़ पे कहा था, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमने भी यूके में ये बहुत सफ़र किया जनवरी, फ़रवरी में और उससे हुँ, सीखा। और वहीं पूरे जग में शायद यही 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक वैक्सीनेशन, वो तो बैकबोन है। इस वायरस को कोई मेडिसिन नहीं काम करता है, आप सिर्फ़ सीवियरिटी कम कर सकते हैं और ये तो स्प्रेड होता जाएगा क्योंकि जब हुँ, तक हुँ। हम इनफ लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, सालों लगेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है वैक्सीनेशन, जो अगर आप बढ़ाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वायरस को स्प्रेड होने के लिए और ज़्यादा इंडिविजुअल्स नहीं मिलेंगे, तो वो कम हो जाएगा। दूसरी हुँ, चीज़ हुँ। है टेस्टिंग ट्रेसिंग।
जब सीवियर जब ऐसी वेव आती है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, तब टेस्टिंग ट्रेसिंग इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल केयर चाहिए। पर जहां पे अभी तक वायरस नहीं गया है, वो जो जगह है जहां पे कम लोग हैं, वहां पे नए केसेस आने पर अगर आप वहीं टेस्ट करके उनको आइसोलेट करते हैं, तो ये इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। सो तीसरे वेव के पहले अगर आप एक ऐसी सिस्टम रोबस्ट डालते हैं जब आप टेस्टिंग ट्रेसिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और ऑफ कोर्स तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो तो रहेगी। जी जी जी, वो तो बेसिक है इस वक्त। मतलब मैं कहूंगी न्यू नॉर्मल हो गया है हमारे लिए कि घर से निकलते हुए जैसे हमें अपना फोन याद रहता था, गाड़ी की चाबी याद रहती थी, ऐसे ही अब मास्क और सैनिटाइजर भी याद रहने लगा है, आदत पड़ रही है लोगों को। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इस वक्त, वैक्सीन के लिए सभी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन तुरंत लगवाइए, तो फिलहाल तो यही डर लग रहा है कि वैक्सीन लेने गए और पता चला संक्रमण घर ले आए, बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़, रश, ये सारी चीजें भी है। तो ये मास्क और सैनिटाइजर वाली सावधानियां तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, कुछ और ऐसी सावधानियां आप हमें बताना चाहेंगे जिससे हमें इस इन्फेक्शन से और ज्यादा सिक्योर हो सके? हाँ, वो तो एक कंसर्न रहा है, क्योंकि ऐसे जब आप बहुत सारे कैंप्स करते हैं तो वो सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। 1 2 3 इंडिविजुअल्स भी अगर उस समय इन्फेक्टेड वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, तो जहां वहां मौजूद लोगों को वो पास कर सकते हैं इन्फेक्शन। सो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अपना प्रोटेक्शन तो लेना ही है, अपना मास्क, अपना 2 मीटर का डिस्टेंस, वो सब हैंड सैनिटाइजेशन करना ही है। जो प्रशासन है, जो कोई एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दूरी मेंटेन रखें। कितना भी प्रेशर हो, कितना भी डिफिकल्ट हो ऑर्गेनाइजेशन, यू वुड रादर नॉट ऑर्गेनाइज अ कैंप इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो गैप और वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। इंडिविजुअल्स के लिए, अगर आपने अपना वैक्सीन का डोज लिया, आप घर आए, आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बुखार आया, नहीं तो मलेस हुई और कुछ हेडेक हुआ, फ्लू जैसा लगा, तो ठीक है, वो तो नॉर्मल साइड इफेक्ट है वैक्सीन का। पर अगर ये 48 आवर्स से ज्यादा होता है, अगर 2 दिन गुजर गए और आपकी कंडीशन में सुधार नहीं आ रहा है, तो शायद ये कोरोना भी हो सकता है। तो 48 आवर्स की गैप रखें। 48 आवर्स के लाइन के बाद अगर आपको ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, नहीं तो परसिस्ट होते हैं, तो आपको कोरोना टेस्टिंग करनी चाहिए इमीडिएटली। अच्छा, यही मैं आपसे समझना भी चाह रही थी, अभी हम इसी पर ही आना चाह रहे थे कि अगर जैसे मैंने एक डेट ली अपनी वैक्सीनेशन के लिए, मुझे 5 दिन बाद की डेट मिली कहीं की, जो भी सेंटर है, अब इस बीच में मुझे बुखार आ रहा है या मुझे गला खराब लग रहा है, तबीयत खराब लग रही है, कुछ सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं जो नॉर्मल है, कोविड है, आई डोंट नो, तो ऐसी हालत में क्या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या उसे कैंसिल करके पहले टेस्ट कराएं? दूसरा, जो आपने अभी कहा कि वैक्सीनेशन के बाद तो फीवर आता ही है और 48 घंटे बाद भी अगर फीवर आ रहा है तो कोविड टेस्ट कराएं, तो ये लक्षण सिर्फ कोविड में फीवर को ही देखें जिससे फीवर आ रहा है और कुछ नहीं लग रहा है? तो ये 2 3 कंडीशंस हैं जो लक्षण उस तरह के ही होते हैं जो कोविड के लक्षण है, तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करें और क्या एक्शन लेना ठीक रहेगा दोनों ही केसेस में? ओके, तो पहली केस की बात करें, अगर आपको एक कोई डेट दी गई है और उसके पहले आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी सिम्टम्स होते हैं, कोविड के 4 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो खांसी, कॉफ, दूसरा फीवर, तीसरा टेस्ट और चौथा स्मेल। टेस्ट और स्मेल चला जाता है, एब्सेंस होता है। तो ये अगर इसमें से कोई भी सिम्टम होता है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे अभी फेज चल रहा है कि ये कोविड हो सकता है, और आपको उसी समय जैसे ये सिम्टम्स हो जाते हैं, आपको आइसोलेट करना है, जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स से दूर रहना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, और जल्द से जल्द किधर भी आपको अवेलेबल हो तो वहां जाके आपको कोविड का टेस्ट करना है। अब यूके में यहाँ पे घर बैठ के कर सकते हैं, कुछ शहरों में भी, शायद इंडिया में ये हो सकता है, नहीं तो आपको किसी सेंटर पे जाके टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप जाके अपना डेट, जैसे आपको वैक्सीन जिस दिन मिलना था वो जाके ले सकते हैं सेफली। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ऑफ कोर्स आपको 2 या 3 हफ्ते के लिए डिफर करना है, आपको रिकवर होना है इलनेस से, और उसके बाद वैक्सीन लेनी है। सिर्फ इसी रीजन के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा वैक्सीन रिलेटेड इफेक्ट है या आपको सच में कोरोना का सीवियर इलनेस हो रहा है। तो जब आपको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट मिलता है, वैक्सीन न लें,
2 या 3 हफ्ते रुकें, उसके बाद आप जाके अपना ले सकते हैं वैक्सीन। यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी, हमारे यहाँ कुछ गाइडलाइंस इस तरह की भी आई हैं इंडिया में कि 3 मंथ्स के बाद, इफ यू आर हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद ही आप वैक्सीन लें। एज अ डॉक्टर आप इस ड्यूरेशन को कैसे देखते हैं? क्या 3 महीने का रिस्क लेना ठीक है? ये थोड़ा सा मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ और कॉस्ट के और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के हिसाब से किया गया है। ये गलत जी नहीं जी है, जी। क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन होता है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और शायद हम्म। 2 से 3 महीनों तक आपको इतनी इम्यूनिटी रहेगी कि आपको रिपीट कोविड नहीं होगा। तो ओके। गलत नहीं है कि आप 3 महीनों के बाद जाके ले सकते हैं। पर जो ट्रायल्स किए गए हैं वैक्सीन के और नेचुरल एंटीबॉडीज के, ऐसा लगता है कि 3 हफ्ते के बाद भी कुछ लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो अगले महीने नहीं तो 6 या 8 वीक्स में ही वापस और एक कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए अगर वैक्सीन सप्लाई बहुत अच्छी है, पॉपुलेशन छोटा है, तो 3 या 4 हफ्तों में जाके लीजिए। अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो 3 महीने तक रुक सकते हैं। ओके। और जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने वैक्सीन जैसे लगवाई है और उसके बाद हमें बुखार आ रहा है और वो 48 घंटे से ज्यादा रह रहा है, इस वक्त अगर हम टेस्ट कराते हैं, क्या टेस्ट के नतीजे सही आएंगे? क्योंकि हाँ, वैक्सीन का असर भी क्योंकि होगा बॉडी में। वैक्सीन का असर तो होगा, पर वैक्सीन के जो एंटीबॉडीज होते हैं हम्म। वो डेवलप होने में शायद 1 हफ्ता 7 to 10 डेज तो लगेंगे अच्छे टाइटर्स बनने ओके। के लिए। और ओके। अगर आप नेजल स्वॉब लेते हैं तो उससे तो कोई परेशानी नहीं है, उसका और वैक्सीन का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि नेजल स्वॉब्स आपका वायरस होने पे ही आएंगे, वैक्सीन के ब्लड से वो नेजल स्वॉब्स पॉजिटिव नहीं आएंगे। इसीलिए हम्म। अगर आपको 48 आवर्स के बाद सिम्टम्स रुकते हैं नहीं तो बढ़ जाते हैं, तो स्वॉब करना बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन के ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आना कम लाइकली है, आपका इन्फेक्शन का लाइकलीहुड ज्यादा रहेगा। अच्छा, अगर पहले डोज की वैक्सीन लगा ली है, बुजुर्गों को जैसे लग गई है और बहुत सारे बुजुर्गों को सेकेंड डोज की वैक्सीन लगनी है, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें दूसरे डोज की वैक्सीन लगवाएं तुरंत ही। और अगर किसी भी वजह से, फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अगर ये डोज लेट हो जाती है किसी भी वजह से, घर में मान लीजिए बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं जो उन्हें ले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक, वो कोविड पॉजिटिव है और वो नहीं ले जा पा रहे हैं, इस वजह से दूरी आ गई, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इस तरह की कोई भी वजह हो सकती है। ऐसी सूरत में दूसरी डोज अगर डिले हो जाती है, तो इसको कैसे देखते हैं? कितना खतरनाक है या क्या है इसको इसमें? वेल, कहना तो ये चाहूंगा कि कुछ भी हो, जितना हो सके आपका वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम्म। आपने एक डोज लिया है, शायद 60-70% प्रोटेक्शन मिल चुका है, फिर भी अगर आप दूसरा डोज 12 वीक के बाद डिले करते हैं और कुछ गाइडलाइंस अप टू 16-18 वीक्स तक डिले कर रहे हैं, तो रिमेंबर कि एंटीबॉडीज थोड़े से तो कम हो जाएंगे, आपकी प्रतिकार शक्ति थोड़ी सी तो कम हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, इसीलिए जो कुछ भी करें अपना सेकेंड डोज मिस मत करें, डिले मत करें। अगर ऐसे कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जैसे आपने बताया, तो फिर ऑफ कोर्स यू कांट हेल्प इट। जितना जल्दी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद वो ले सकते हैं, जाके लीजिए। उतनी जल्दी लेना चाहिए। अगर फर्स्ट डोज के बाद कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर नेगेटिव होने का वेट करें और फिर 3 हफ्ते जो आप अभी बता रहे थे उस समय पे जाकर के लेना तो चाहिए। अगर हो सकता है आपको हो गया कोविड, आपका पॉजिटिव टेस्ट आया, 2-3 हफ्ते में आप रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी तो इम्यूनिटी बन रही होगी पहले डोज से, सो शायद इलनेस माइल्ड रहेगा। 3 हफ्तों के बाद आप अगर फिर से रिकवर हो गए, जितना जल्दी हो सके जाके जैसा अवेलेबल है नेक्स्ट डोज ले लें। जी। जहां पहली डोज ली है, क्या वहीं पे ही दूसरी डोज लेना जरूरी है? मतलब वैक्सीन तो सेम लेना जरूरी है, दैट वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट क्या जगह सेम होनी चाहिए, सेम सेंटर पे? यहाँ पे तो ऐसा है कि जहां आप पहले बार जाते हैं वहीं पे आप बुक कर सकते हैं उसी समय पे दूसरा हम्म। डोज। शायद हम्म। इंडिया में भी वही सिस्टम है, जहां आप जी। पहला डोज लेते हैं आपको दूसरी डेट दी जाती है। वो हम्म। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सॉर्ट ऑफ इश्यूज के लिए है, ताकि आप मिस न हम्म। हो जाए, कहीं और ले तो आपको पता नहीं चलेगा, इस सेंटर को पता नहीं चलेगा कि आपने दूसरी जगह दी है, तो आपका इधर डोज वेस्ट हो सकता है। वो ठीक ज्यादा है। मेडिकल कम है और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू ज्यादा है। आपको कहीं भी दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू टेक द सेम वैक्सीन within that 12-week period, that is ideal. ओके। अभी यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे मतलब दिस इज जस्ट न्यूज, बट जो हम न्यूज में देख रहे हैं उसमें यह है कि कुछ लोगों को कहीं गांव में कोविशील्ड दी गई और फिर सेकेंड डोज जो है वो कोवैक्सीन दे दी गई। ये कितना खतरनाक है, या
कितना सीरियस है, नहीं है, क्या है ये? खतरनाक तो नहीं होगा, हम्म। कहना मुश्किल है क्योंकि सिंपली ऐसे ट्रायल्स नहीं हुए हैं अभी तक। मिक्स एंड जी। मैच जिसे कहते हैं, जब आप दो वैक्सीन को मिक्स करते हैं, एक पहला वैक्सीन होता है, दूसरा वैक्सीन बूस्टर डिफरेंट होता है, वैसे ट्रायल्स अभी अभी शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। ओके। तो इस ट्रायल से हमें क्या पता चलेगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये शायद ईयर एंड तक हमें मालूम हो जाएगा। पर जो भी वैक्सीन यूज हो रहे हैं वो लाइव वैक्सीन नहीं है, वो सब किल्ड हाँ। वायरस, मॉडिफाइड वायरस हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको दूसरा डोज डिफरेंट वैक्सीन का दिया है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कोई भी खतरा है। शायद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, पर फिर भी आपको इनफ प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपको सीवियर इलनेस से आप बच जाएंगे। ओके। और ये दोनों डोज हो गई, मतलब एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन अगर लग गई है, तो क्या इसको काउंट करेंगे कि यू आर डन विद बोथ द डोजेस ऑफ योर वैक्सीन? अभी तक तो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जी जी। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कितनी एंटीबॉडी हम्म। रिस्पॉन्स होती है। क्या ये दो वैक्सीन के डोज ऐसे ही हैं जैसे आप दो कोविशील्ड या दो कोवैक्स लगाएं? कोई किसी ने भी ऐसी ट्रायल अभी तक नहीं की है, तो जी जी। कंक्लूसिव आंसर देना पॉसिबल नहीं है। पर हम्म। गोइंग बाय बायोलॉजी, हर एक बार आप वायरस को एक्सपोज होते हैं, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आपकी हम्म। इम्यूनिटी वैसे ही ट्रिगर करेगी एंटीबॉडीज। तो शायद आपका प्रोटेक्शन उतना ही होना चाहिए जितना आप दो एक वैक्सीन के डोजेस ले लेंगे। जी। बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आती दिख रही है आपको? और क्योंकि बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि बाकी सब अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे, ऑल द एडल्ट्स आर वैक्सीनेटेड, द चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज एंड स्पेसिफिकली बहुत ही छोटे बच्चे, ये काफी डेंजर में रहेंगे। थर्ड वेव आते आते इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। तो यूके में, यूएस में और कई देशों में ऑलरेडी, आई थिंक मिडिल ईस्ट में भी 12 से 18 साल के लिए बच्चों के लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जो हम्म। एमआरएनए वैक्सीन जैसे फाइजर ट्राई की गई, उसमें तो जी। रिजल्ट बहुत अच्छे आए, 100% के करीब करीब प्रोटेक्शन था। तो वो तो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, शायद इंडिया में ईयर एंड तक तो मुझे लगता है होना ही होना चाहिए 12 साल के ऊपर। ओके। हम्म। उससे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका रिस्क बहुत ही कम रहता है, बहुत रेयर है उनको सीवियर इलनेस, नहीं तो वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन, वो बहुत ही हम्म। कम है। उनको शायद अगले साल शुरू होने तक, मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक, बहुत छोटे बच्चों के लिए भी डोजेस बन जाएंगे। जी। ये जो डोजेस होंगे, ये वैक्सीन सेम ही होगी या वैक्सीन ही अलग बनाई जाएगी बच्चों के लिए? वेल, वैक्सीन्स तो सेम होगी, प्रिंसिपल तो हम्म। वही होंगे, एमआरएनए हो, नहीं तो वेक्टर इंड्यूस्ड हो, नहीं तो वायरस को किल करके उसको इनएक्टिवेट किया गया हो। प्रिंसिपल तो वही रहेगा। डोजेस शायद डिफरेंट ट्राई किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको शायद हाफ डोज नहीं तो थोड़ा सा डोज देके ही इतनी इम्यूनिटी बन सकती है। कुछ ट्रायल्स ऐसे भी होंगे कि एडल्ट डोज देके भी क्या होता है वो देखना पड़ेगा, शायद वही लेवल के डोज लगेंगे इतनी इम्यूनिटी के लिए। तो वो सब ट्रायल के कंपोनेंट्स होंगे, कैसे डोज देते हैं, हाफ डोज, फुल डोज, कितनी टाइम के बाद दूसरा डोज देते हैं, वो ट्रायल्स शायद ईयर एंड तक तो हो जाएंगे। तो हमें जी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट तक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जी। एक अच्छी वैक्सीन की क्या खासियत होती है, आखिर में आप हमें ये भी समझे? वेल, अच्छी वैक्सीन आपको आइडियल वर्ल्ड में चाहिए कि वो 100% आपको प्रोटेक्शन दे। एक तो हम्म। आपको इन्फेक्शन ही ना हो, जैसे ही वायरस आपके पास आता है आपकी बॉडी इतनी तैयार है कि वो उसे घुसने ही नहीं देती अंदर, वो आइडियल सर्कमस्टेंसेस हैं। वैसी वैक्सीन रियल वर्ल्ड में वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम्म। 95% 90% सक्सेस आप पा सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स हमेशा ऐसे होंगे उनको सेंसिटिविटी कम रहेगी और फिर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा चाहिए आपको नो साइड इफेक्ट्स। सो फार अभी तक जो वैक्सीन ले रहे हैं उनमें माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, हम्म। कुछ बात हुई थी ब्लड क्लॉट्स और कोविशील्ड की, बट वो भी जी इतनी कम है, 10 इन अ मिलियन चांस, कि आपके बेनिफिट्स बहुत 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 ज्यादा हैं। तो चिंता की बात नहीं है। इसीलिए अभी तक तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा वैक्सीन है वेरी क्लोज टू गुड वैक्सीन है, पर वही दो चीजें रहती है, नो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स और वेरी गुड इफेक्टिवनेस। वो शायद हम देख रहे हैं ऑलरेडी। जी जी। जी। और कुछ खास आप जोड़ना चाहेंगे इस सारी बातचीत में अपनी तरफ से? हाँ, एक ही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी पब्लिक हेल्थ कैंपेन की जरूरत बहुत है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन हेजिटेंसी एक चीज है जो अभी तक हम कोविड पे जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी
बहुत और ज्यादा थोड़ा है। सा एटीट्यूड कि मुझे नहीं होगा, मुझे होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी एक थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है। हम्म, वो स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों ने पहले ऐसा पैंडेमिक नहीं देखा है, पिछले कुछ सालों में या सेंचुरी में हमने नहीं देखा है। पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को यही सोचना है कि शायद मुझे कुछ नहीं होगा, पर मैं 4-5 ऐसे लोगों को ये पास कर सकता हूं जिनकी मौत हो सकती है। तो इसी एक वजह से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वैक्सीन लें। ये वैक्सीन बहुत सेफ इफेक्टिव है, जितनी बार कहूं उतना कम है, पर जाके ये वैक्सीन लें। कोई भी मिले, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, एक डोज हो, दूसरे डोज के लिए देरी हो, डजंट मैटर, गो एंड गेट योर वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल। ये बहुत सही बात कही आपने, लेकिन यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आर यू डन विद बोथ द डोजेस ऑफ योर वैक्सीन? मुझे तो दोनों वैक्सीन के डोजेस मिले थे, मैं ट्रायल का भी हिस्सा था, जैसे जी आपको जी। पता है। और अभी तक हमारे ट्रायल्स भी चालू हैं। ऐसा नहीं कि 2 डोज हो गए, काम हो गया। अभी तक मेरे ब्लड टेस्ट, मेरे स्वॉब्स, मेरे हेल्थ चेकअप्स चालू हैं, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि ये वैक्सीन से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कुछ होता है। अभी तक तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इनमें भी कोई भी प्रॉब्लम है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपके ये सारे ट्रायल्स जो है जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो एंड वी आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज ट्रायल्स एंड रिजल्ट्स। थैंक यू। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। नमस्कार।